मालीपुरा लीचीवाला बाग के इलाके से एक अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है, जहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान शहरियों के लिए अजाब बन चुका है। इलाका मकीनों के मुताबिक गलियों में जगह जगह गटरों का पानी खड़ा है, जबकि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गंदगी और ताउफुन के बायस न सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी मुतासर हो रही है, बल्कि बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। मकामी अफराद का कहना है कि कई बार मुतलका हुकाम, कौंसलर्स और मुंतखब नुमाइंदों को शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन ताहार कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ अपने इलाकों और ज़ाती गलियों की खूबसूरती पर तवज्जो दे रहे हैं, जबकि मालीपुरा लीचीवाला बाग को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी है कि नमाजी हजरात के लिए मस्जिद जाना मुश्किल हो गया है, जबकि इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस का गुजरना भी नामुमकिन बन चुका है। अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अली। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मालीपुरा में लीचीवाला बाग में। यहाँ पर आवाम मेरे पीछे देख सकते हैं कि चारों तरफ अहले इलाका के लोग जमा हुए हैं। ये इस वजह से जमा हुए हैं अपना हक मांगने के लिए, जो कि वो टैक्स पे कर रहे हैं, हुकूमत को वो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिलता। ये अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इलाका है, इस इलाके को नून लीग का गढ़ समझा जाता है। अक्सर ये बिलाल यासीन साहब का इलाका है और ये तमाम लोग बिलाल यासीन साहब को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हर इलेक्शन में उनको जितवाते हैं। अक्सर हम इलेक्शन में आप देख रहे होते हैं कि यहाँ के पे बड़े बड़े पोस्टर नजर आ रहे होते हैं, जिनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा और नून लीग के तमाम लोगों के बड़े बड़े फोटो, बड़े बड़े पोस्टर नजर आ रहे होते हैं। और यहाँ से तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से यहाँ से वोट निकलते हैं, जो कि नून लीग को जितवाते हैं। तो नाज़रीन, इस इलाके की अगर मैं सूरत हाल आपको बताऊं कि ये इलाके में इतना गंदा पानी है, इतना मच्छर है और ये गलियां जो है वो टूटी फूटी हैं और ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। अगर नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। अगर कोई शख्स दुकान से कोई चीज़ लेने आता है, यहाँ पे इतनी मैं आपको बताना चलूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इतनी ज़्यादा स्मेल है और साथ ही तंदूर है, खाने पीने वाला कुछ एशियात है। अगर वो लेने आते हैं तो साथ ही स्मेल में वो चीज़ें बन रही हैं। इस इलाके के मैं आपको बताता चलूँ कि इतना बुरा हाल हुआ है, यहाँ के तमाम लोग बहुत परेशान हैं, गलियाँ टूटी फूटी हैं। अब मैं एक आपको और बात बताता चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने सुथरा पंजाब एक महकमा बनाया है, जो कि उस महकमे का इस इलाके को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। वो यहाँ पे नहीं आते, कूड़ा उठाने नहीं आते, गंद उठाने नहीं आते। और एक महकमा हो रहा है जो कि वासा जिसे कहा जाता है, वो भी नहीं आते। गटर भरे हुए हैं, वो भी यहाँ पे नहीं आते गटरों की सफाई करने के लिए। तो ये लोग जो है, इनका कहना है कि हम हर साल जब ही इलेक्शन होता है तभी हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं, नून लीग को हम जितवाते हैं। आइए हमारे साथ, आपको हम यहाँ के जो लोग आसपास मेरे खड़े हुए हैं इनकी राय सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? कितनी देर से रह रहे हो आप? बुढ़ा हो गए। बुढ़े हो गए? अच्छा, मुझे बताओ कि यहाँ पे सुथरा पंजाब वाले नहीं आते? नहीं सर, कोई भी नहीं आते यहाँ पे, कोई क्या भी नहीं मुतालबा है जो आपने एहतजाज किया है? क्या मुतालबा है? कुछ नहीं किया, बस यही गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ ना गैस है, ठीक है, ना ही यहाँ रोड अच्छे हैं। ये गली में बहुत गंदा पानी है, ये गंदा पानी नमाज पढ़ने जाने कपड़े नमाज होंगे ने, बाकी रोज ना ये बार बार गटर बंद होता है, बार बार हम 200 रुपया दे दे के हम खुलवाते, फिर हफ्ते बाद फिर बंद होता है, फिर कहते हैं पैसे दे। सारा कुछ इन्हों समझा के ना मैं बुढ़ा हो गया, इन्होंने कुछ नहीं किया। तुम इन्हों करवा के ना करवाओ यार। देखो साढ़े बच्चे परेशान ने, देखो देखो मार का मेरे यार इधर बंदा चंगा भला सेहतमंद मैं सुन रहा 2 साल हो गया, ये चक्कर खत्म नहीं हो रही है। 2 साल वोट जिन्हें मैं जितने ने अपनी जिंदगी बिलाल यासीन को भी पता है, सारे को पता है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋर्ट बिलाल यासीन सूबाई वजीर है, इस टाइम उसकी जिम्मेवारी है इलाके को साफ ਉਹਨੂੰ करना चाहिए है। गए भी हैं हम, लेकिन नहीं सुन रहे बात। गए हैं 2-3 दफा, सब गए हैं गाँव में, तो कोई भी नहीं सुन रहा बात ही नहीं सुनते। कहते नहीं है अभी दफ्तर में नहीं है, ऐसे ही कहते हैं, बस वापस भेज देते हैं। नहीं समझ आ रही नहीं। तो आपका ये मुतालबा है कि हमारी गलियां बन जाए? हम यही चाहते हैं, हम खुश हैं। ये बच्चे देखो क्या हाल है, बीमार हो चुके हैं बच्चे हैं। मरियम नवाज साहबा, जब एक माँ और एक बच्चा गटर में गिर गया था तो आपने इतना बड़ा एक्शन लिया था, तो अगर ये बच्चा कोई भी गटर में गिर गया तो फिर आप क्या करेंगे? बीमार होगी नहीं है, लेकिन नहीं सुना किसी ने। मोटगी होती है तहाँ भी तंगी होती है, शादी होती है तहाँ भी तंगी होती है। ये क्या करना चाहती है हुकूमत हमारे साथ? नहीं समझ आ रही है लोगों को। मैं आपको बताऊं कि ये बूढ़े इंसान है, मस्जिद में नमाज पढ़ने
जाते हैं, इनको आप देख सकते हैं कि नजर का चश्मा लगा हुआ है और गंदे पानी से गुजर के जाते हैं। खुदा ना खास्ता किसी गटर में गिर जाएंगे तो ये तो बेचारे अपनी जान की बाजी हार गए। मर जाएगा, ऐसे मर जाएगा। सर जी बच्चियों की शादी नहीं हो रही, यहाँ पे रिश्ते आते हैं वो टूट जाते हैं, बोदगी हो जाए तो जनाजा कहाँ से लेके जाएंगे? इतनी परेशानी गंदगी की वजह से। रात को 2 बजे 1 बजे बच्चियों के रिश्ते आते हैं, वो रिश्ते टूट जाते हैं इस गंदगी की वजह से। है ना, मुंडे से 2-3 रिश्ते रिश्ता भी नहीं जानता है। रिश्ता भी मतलब ऐसी जाके ना अस्पताल बीमार लेके जाइए, बीमारी बहुत परेशानी होती है। रात को 2 बजे ही बंदा बीमार होता है, 3 बजे भी होता है। ऐसे ना रिश्ता आ सकता है यहाँ पर तो नहीं आ सकती ना, क्या है ना रिश्ता आते ना एम्बुलेंस क्या करे? कोई भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ मोटरसाइकिल ही मैं देख रहा हूँ कि गुजर रही है बहुत मुश्किल। यही चीजें आती है, एम्बुलेंस ना रिश्ता ना गाड़ी नहीं आ सकती है, ठंडी है बहुत ज्यादा, गैस भी नहीं। एम्बुलेंस वाले को खौफ होता है कि यानी किस तरह की मतलब कौन सी जगह में जाइए, किस तरीके में रास्ता है ही नहीं एम्बुलेंस आने का आता है इधर। हाँ, इतनी परेशानी होती है बीमारी। मरियम नवाज कोई दिया है, मरियम नवाज को वोट देते हैं। ज्यादा मेहरबानी उसकी आज गड्डियाँ इस इलाके से मरियम नवाज जीती या नून लीग जीती है? हाँ जीती है। बिलाल यासीन साहब बिलाल यासीन साहब ही कई बार सब देते हैं वोट। तो बिलाल यासीन नहीं आप नहीं सुनते ही नहीं, दफ्तर में जाते हैं कहते हैं ही नहीं। यहाँ पे देखें, मैं प्रोग्राम का एंड करता हूँ। ये देखें, ये सारा गंदा पानी है और उधर भी सारे गंदा पानी है, सारे गटर खुले हुए हैं। यहाँ पे बस स्टॉप नहीं है, यहाँ पे गैस नहीं है, सुई गैस नहीं है, यहाँ पर लोग लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर वाटर सप्लाई का पानी नहीं है, बस स्टॉप नहीं है। एक रिंग रोड बन गया, इस वजह से आवाम को बस स्टॉप भी नहीं यहाँ से मिलता। तो लोग जो रह रहे हैं बड़े मुश्किल से रह रहे हैं। यकीन जाने कि हम यहाँ पे आए हैं, हमने अपनी गाड़ी को तकरीबन 2 किलोमीटर मेन रोड के ऊपर खड़ा करके आगे पैदल आए हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आती, बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से बाइक गुजरने का भी रास्ता नहीं है। तो मैं गुजारिश करता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से, बिलाल यासीन साहब से जो सूबाई वज़ीर है, जो इस इलाके को लीड कर रहे हैं, बिलाल यासीन को तमाम इलाके के लोग जितवाते हैं हर इलेक्शन में। मरियम नवाज साहबा के, शहबाज शरीफ साहब के बड़े बड़े पोस्टर नजर आ रहे होते हैं। यहाँ के इलाके वाले जो है नून लीग से मोहब्बत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनका काम नहीं हो रहा। इनके बच्चे अभी ये देख ले, छोटे छोटे, कोई बच्चा भी गटर में गिर गया, वो भी जान की बाजी हार गया। कोई बूढ़ी माँ जाते हुए गटर में गिर गई, उसका भी नुकसान। इनका कहना है कि हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही इस इलाके की वजह से। वहाँ से अब मैं नेक्स्ट जो गली है वहाँ पे आ गया हूँ, वो भी हम आपको विजिट करवाते हैं, पूरे इलाके का आपको विजिट करवाएंगे। ये देखिए, ये साथ साथ घर है, दरमियान में नाला बना हुआ है इस गली के। बड़ी मुश्किल से बची जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे, हम भी बड़े मुश्किल से आए हैं। कैसे गुजर बसर हो रहे हैं आपका? बस इसी तरह ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, 25 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो यही हालात हैं हमारे यहाँ। ना हमारे पास गैस है, 1 साल हो गया पूरा हमारी गैस बंद हुई है। हमारी गैस, हाँ जी, सिलेंडर, हाँ जी सिलेंडर, और बिल हमें हर महीने का बिल आ रहा है, गैस नहीं आ रहे, बिल आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक ही रास्ता था ये, जहाँ से हम पी के ऊपर जा सकते थे। अब उन्होंने हमारा वो सुनने में आया कि वो रास्ता भी बंद कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से कहीं से भी नहीं, यहाँ से तो देखा होगा आपने शायद, गलियाँ इतनी गंदी हैं, हमारे बच्चे वहाँ से गुजर नहीं सकते, ना मोटरसाइकिल पे ना गाड़ी पे। वोट किसको देते हैं आप? नून लीग को। नून लीग को वोट देते हैं। नून लीग को अक्सर, ये तो नून लीग का गढ़ है, तो यहाँ पे भी काम नहीं हो रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है ना मरियम नवाज से, तो हमारे इलाके में आएंगे, यहाँ काम करवाएं। और दूसरा ये कि हमारा जो रास्ता बंद हो रहा है ना, हमें मेन मसला ये बन जाए। हमारा वहाँ स्कूल है, सिटी स्कूल है, हमारे सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो हमारा मेन रास्ता बंद कर रहे हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है, इसके अलावा हमारा खुद खराब हो रहा है। हम लोग वहाँ जा नहीं सकते, कहाँ से हम लोग? मुतालबा है आपका हुकूमत? हमारा ये मुतालबा है कि हमारी गैस जो वो हल की जाए, हमारी सड़कें बनाए। सबसे मेन जो मसला है ना, बिलाल यासीन साहब का इलाका है ना, बिलाल यासीन। हाँ जी। तो क्या बिलाल यासीन साहब यहाँ पे विजिट नहीं करते? अभी तक तो उन्होंने कोई विजिट नहीं किया, और अगर किया होता तो हमारा ये काम मुकम्मल होता। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ आके विजिट करो, हमें देखें हम कितनी मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं, और हमारा जो यहाँ से जो रास्ता बंद हो रहा है ना, प्लीज आप लोगों से मुकम्मल रिक्वेस्ट है सब से कि हमारा ये रास्ता ना बंद होने। बिल्कुल, हमने देखा है सारा, जैसे आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमने भी देखा है, तमाम जो ऑडियंस देख रही है, आवाम देख रही है, उन्होंने भी देखा है, और बिलाल यासीन साहब भी देखेंगे इस वीडियो को। हमारा जो पी का रास्ता है ना, ये रास्ता बहाल होना चाहिए। ये हम लोग जब से यहाँ बस रहे हैं ना, तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं। हमारे यहाँ से बड़े जो बुजुर्ग हैं उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ये रास्ता हम तब से हम लोगों के लिए बहाल था, क्योंकि हम बीच में से नहीं जा सकते थे। लेकिन अब यहाँ सुनने में आया कि ये रास्ता बंद कर रहे हैं। अगले दिन उन्होंने बुलडोजर मारे, वो सारा नीचे से मार के उन्होंने सारी सड़क खोदी, कहते हैं हम दीवार बनाने लगे हैं यहाँ। अगर वो यहाँ दीवार बना लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ हमारा रास्ता। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि यहाँ पे भी इंसान रहते हैं। ये वीडियो में
अगर आपकी आंखें धोखा ना खाएं तो आप देख सकते हैं ये भी सारे इंसान हैं, ये बच्चे हैं, माएँ बहनें, हमारी सबकी माएँ बहनें हैं, ये बुजुर्ग इंसान है। तो मुझे बस ये बताएं कि यहाँ पे महकमा जो है कि सुथरा पंजाब है वो आता है यहाँ पे सफाई करने यहाँ के लिए? कोई अमला ने सफाई करने के लिए नहीं आता। तो टैक्स तो आप दे रहे हैं उनको? हाँ जी, टैक्स आ जाते हैं लेकिन सफाई करने के लिए कोई नहीं आता। हम लोग खुद अपनी मदद आपके तहत अपनी सड़कें वगैरह जो है ना रोजाना हम लोग होते हैं बाहर निकल के अपनी सड़कें अपने घर से करवा देते हैं। साहब के कभी दफ्तर आप नहीं गए इकट्ठे हो गए सारे? हाँ, ये हमारे जो बड़े हैं ना आदमी जो हैं मर्द जो हैं वो गए हैं, गैस के लिए भी गए हैं, अब ये रस्ते के लिए भी हम लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, तो हमारे अभी ये रास्ता मसले भी हैं। बंद हो रहा है। हाँ, ये जो हमारा वो भी मेन आपको रास्ता मुश्किल एक सामने आ हाँ, रही है। ये आपने हमारा लाजमी जो है ना ये मसला हल करना है कि जो हमारा मेन रास्ता है ना ये बंद ना हो, क्योंकि अगर ये मेन रास्ता बंद हो गया तो हम लोगों के लिए तो जीना महाल हो जाएगा। अंदर से तो हम लोग जा ही नहीं सकते, कहीं से कहीं भी नहीं जा सकते। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अहले इलाका जो है सरापा एहतजाज है, उनका मुतालबा है कि हम अपना हक मांग रहे हैं जो कि हम टैक्स पे करते हैं, बिलों की सूरत में टैक्स आते हैं, पानी की सूरत में टैक्स आते हैं, यहाँ तक कि अभी गोबर टैक्स भी लगा दिया गया है। तो जो हम टैक्स दे रहे हैं वो हमारा हक हमें मिलना चाहिए, हम अपनी जिंदगी आसानी से बसर करें। हमें मुश्किलात जो सामने आ रही हैं, पानी यहाँ पे घरों में दाखिल हो रहा है, यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे गलियां टूटी फूटी है, इनका काम हो जाए तो अहले इलाका वाले जो है उनकी जिंदगी थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आ जाएगी। मैं गुजारिश करता हूँ मरियम नवाज साहबा से कि इनका थोड़ा सा तवज्जो इनके ऊपर भी थोड़ी सी की जाए, इनके भी बच्चे हैं, ये भी इंसान है, बुजुर्ग है, इनके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो की जाए, अहले इलाका को थोड़ी सा रिलीफ मिले, अहले इलाका को थोड़ी सी सहूलत मिले। एक और बात बताऊं, ये भाई साहब है, इनका घर है, यहाँ पे गैस का मीटर नहीं है लेकिन इनको फिर भी गैस का बिल इनके घर की दहलीज तक आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या मामला है यार, आप बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं, एहतजाज हो रहा है, क्या मामला है? तारिक महमूद मेरा नाम है। अच्छा। ये अमीन पार्क नंबर 2 का इलाका है। हाँ। बिलाल यासीन का ये इलाका है। पिछले रोज़ों से लेकर इन रोज़ों तक आज तक हमारे घर में किसी पूरे मोहल्ले में किसी के पास गैस नहीं है। गैस जो है उसका बिल आता है और बिल हम पे करते हैं। जो बंदा बिल नहीं अदा करता ये उसका मीटर काट लेते हैं। अच्छा। 1 साल 1 महीना 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक गैस नहीं आई। गैस इस इलाके में नहीं है? 1 साल 1 महीना मीटर 7 लगे दिन हुए, गैस नहीं आ रही? गैस भी नहीं आ रही है, बिल भी आ रहे हैं। बिल भी आ रहे हैं? हाँ जी, 1 साल 1 महीना 7 दिन हो गए हैं। और 2,000 3,000 2600 2500 1800 2,000 ये बिल आता है। और हम तो जो है ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे इलाके का विजिट करो, देखे यहाँ क्या हालात हुए हैं। किसको वोट देते हैं आप? वोट तो हम जिसको भी देते हैं उसको छोड़ो, वोट की जो बात है वो तो हम अपने ज़मीर की बात है। जब वोट हुकूमत इस इलाके से बिलाल यासीन जीता है तो बिलाल यासीन साहब आते हैं इधर विजिट करने के लिए? हमने तो नहीं देखे, उधर देखे पीछे बड़े खंबे के पास दो यहाँ पे गाड़ी नहीं गुजरती, बड़े खंबे के पास उनके 2 चोरी चौक है, उनके पास वो जाते हैं, उनसे वो चोरी, हाँ उनसे वो खराज लेकर वहाँ चले जाते हैं। जहाँ पे काउंसलर रह रहे हैं वहाँ पे गली बनी हुई है उनकी गली भी बनी हुई है, उनका पानी भी चल रहा है, उनका साफ पानी भी मिल रहा है, उनको गैस भी आ रही है, उनकी गैस भी आ रही है। हमारा ना सीवरेज का इंतजाम है, ना यहाँ कोई LDA का बंदा आता है, ना कोई कारपोरेशन का बंदा आता है, कोई भी बंदा यहाँ नहीं है। टैक्स यहाँ से जा रहा है? टैक्स तो हम पे कर रहे हैं। मेरा स्कूल है, मैं प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा हूँ। अपने स्कूल का भी टैक्स? हर चीज का मेरा टैक्स जा रहा है। हाँ। अब तो गोबर टैक्स भी लगा दिया गया है। गोबर का जब लगेगा तब देख लेंगे। ये गैस गोबर से पता नहीं क्या बन गया, हमारे लिए गैस चाहिए हमें। हाँ। और पीने का पानी चाहिए, सीवरेज का इंतजाम नहीं है, रस्ते बंद है, कोई हाल नहीं हमारा। मरियम नवाज साहबा को क्या कहना चाहेंगे? मरियम नवाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मेरे वाला पंजाब है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे इलाके CPS अंसारी है ना, 50 CPS का वो विजिट करे, देखें यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ के हालात इतने बेहतर है, घोड़े गोड़ियाँ गधे गड्डियाँ हमसे ज़्यादा बेहतर खाना भी खाती है और उनकी जगह भी साफ है हमसे। थोड़ी सी बनाई हुई है, ये गंदा पानी निकल रहा है, थोड़ी सी हमें बेहतरी नजर आई है क्योंकि वो भी अहले इलाका वालों ने खुद की है। ये देखिए गंदा पानी जो है वो निकल रहा है सारा, ये गली के बिल्कुल दरमियान में। आगे तो गली बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही हमें, आगे तो बिल्कुल नाला नजर आ रहा है हमें। और इसके बाद अभी मैं वहाँ से गुजर के आ रहा हूँ, अब मैं उधर जाना है, वहाँ से गुजर के आऊँगा। देखना यहाँ पे बिल्कुल भी गुजरने के लिए भी जगह नहीं है। मैं यकीन जाने के हैरान कुन बात है, यहाँ के जो लोग हैं अहले इलाका वाले हैं वो किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, कैसे वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये देखें, ये लाहौर है, सुथरा पंजाब तो एक तरफ रह गया भाई, सुथरा लाहौर नहीं बन सकता।
ये देखिए, ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, मैं लाहौर में हूँ, वो भी नून लीग का गढ़ है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये देखिए सारा गोबर है। गोबर भी जो इलाके में मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि मवेशी जो है वो इलाके से बाहर निकाले जाएंगे। वासा की ड्यूटी, सुथरा पंजाब की ड्यूटी वो भाई साहब खुद निभा रहे हैं भाई, और साथ टैक्स भी दे रहे हैं और उनकी ड्यूटी भी खुद निभा रहे हैं। अभी इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब खुद ही लगे हुए हैं, क्या इधर महकमे वाले नहीं आते भाई? जनाब महकमे वाले इधर गौर ही नहीं करते, जब भी आते हैं पीछे से ही चले जाते हैं। हो गए यहाँ पे देखते कुछ नहीं। अभी मैं नमाज पढ़ने जा रहा था, अजान हो रही है, ठीक है, तो बाहर आया तो ये सारा पानी, ये देखे कहाँ तक पानी बाहर आया होगा। वो तो हमने सारा दिखा दिया। आप तो ये नमाज मैंने- पढ़ने जा रहे हैं, आपने खुशबू भी लगाई है, हमें हाँ खुशबू जी। भी आ रही है, आपके कपड़े भी ये देखे पानी से देखें। गंदे हो रहे हैं, आप कैसे नमाज पढ़ेंगे आप? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि सारा दिन ऐसे गुजारना पड़ता है यहाँ पे। वज़ीर आला साहब से हमारी गुजारिश है कि पुलिस यहाँ पे आके कुछ देखें। यहाँ पे बहुत इस बड़ा इलाके खराब का है। काउंसलर कौन है जिसकी जिम्मेदारी होती है इलाके की? यहाँ पे तारिक राना रजवान है। राना रजवान साहब, क्या जी। वो इलाके में वो तवज्जो नहीं करते? नहीं, वो नहीं तवज्जो वो रहते करते। किधर हैं? वो वहाँ पे बड़े खंबे के पास रहते हैं। बड़े खंबे पे। क्या जी। उनकी गली साफ है? उनकी गली तो साफ है, पाइप उन्होंने अपनी गली में बड़े डलवा लिए हुए हैं, हमारी गली में बिल्कुल छोटे हैं। अच्छा। जी, उन्होंने यहाँ अपना काम करवा लिया? अपना काम करवा लिया हुआ है, सही उन्होंने। अच्छा। हमारा काम ये देख ले, खुदा मोहल्ला जो ऐसे ही है। हुकूमत जो फंड देता है, टैक्स देता है, ये पैसे हमारे जो होते हैं वो कहाँ पे लग रहे हैं? ये तो अब उनको ही पता होना वो कहाँ पे लगा रहे हैं। हमारे तो इधर नहीं लगे, ना कोई नजर आ रहे हैं लगे हुए। अगर लगे होते तो आपको भी नजर आता कि सफाई हुई है तो सारी। मरियम नवाज साहब आपकी वीडियो देख रही हैं, बिलाल यासीन साहब यहाँ के जिम्मेवार हैं, वो देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारा यही पैगाम है कि प्लीज आप इधर ध्यान करें। हमें बहुत परेशानी है, हमारे जो घर है वहाँ पे अंदर गटर भी नहीं खुलते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। सारा मामला सब नीचे आ गया हुआ है इससे, तो ये देखेंगे तो कुछ करेंगे ना। ऐसे तो हमारे लिए परेशानी है, सारा मोहल्ला परेशान है। वोट किसको देते हैं? वोट तो इन्हें को दी है। नून लीग को देते जी। हैं। नून लीग तो हमेशा इधर से जीतती है। यहाँ से इलाका जीतती नून है। लीग का गढ़ समझा जाता हाँ है। जी, यही है, यही नवाज शरीफ का इलाका है, लेकिन देखे कैसा इलाका है। चलिए, बात एक ये मैं आपको वाक़या बात बताता चलूँ कि यहाँ के जो काउंसलर होते हैं या एमपीए या एमएनए होता है, उनका जो इलाका होता है वो साफ सुथरा होता है, वो सोसाइटी में रह रहे होते हैं, लेकिन हुक्मरानी जो है वो इस इलाके की कर रहे हैं। बड़ी बात है, वो हुक्मरानी होगी अगर वो इस इलाके को लीड कर रहे हैं, इस इलाके से वोट इकट्ठे कर रहे हैं, इस इलाके की फंड जो है वो खा रहे हैं, तो वो अपने इलाके पे लगा रहे हैं, इस इलाके पे बिल्कुल नहीं लगाई जाती। मरियम नवाज साहबा, यहाँ पर वाटर सप्लाई का पानी नहीं है, यहाँ पर गटर खुले हैं, यहाँ पर नाला जो है इनके घरों में पानी दाखिल हो रहा है, यहाँ पर बिजली की किल्लत है, यहाँ पर हर चीज की दिक्कत है, गैस बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे बस स्टाफ भी नहीं है। तो इस इलाके पर भी थोड़ी सी नजर आसानी की जाए ताकि इस इलाके के बच्चे, माएँ बहनें, बूढ़े लोग जो हैं उनको भी थोड़ा सा जो है कि खुशहाली मिल सके, उनको भी थोड़ी सी सहूलियात मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।